हम लोगों ने देखा था कि ऐसो दो, तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या कैसे निकलता है। उसमें हम लोगों ने मेन चीज देखा था कि हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, जो हर होगा नीचे वाला डेनोमिनेटर होगा वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो अगला हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। 2 सही 8/3 और 5 सही 4/2 के बीच पांच परिमेय संख्या, ये हमारा अटपटा सा नंबर है ना, बहुत सारा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो इसको इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है वह क्या होता है, जो हमारा सही में होगा, मतलब पूर्णांक में होगा, ठीक है। क्या होगा, पूर्णांक में होगा। और जो हमारा क्या रहेगा, डेनोमिनेटर में रहेगा, उसका रिलेशन हमेशा गुना में रहेगा। गुणा करने के बाद जो आता है उसको हम लोग ऐसो नमरेटर अंश को अंश को क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है, 3 को 2 से गुना करो, 6 आएगा। और 6 को ऐसो फिर क्या करना है, ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 6 को ऊपर वाले में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14/3, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करो, कितना होगा 10। और 10 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना होगा 14, 14/3, ये आया। अब देखो यहाँ 14/2, क्योंकि नीचे में हमारा क्या है, 2, नीचे वाला चेंज नहीं होता है, नीचे वाला वही रहता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हर में क्या है, 3 है और 2 है, यहाँ पे फंस गए। आगे सॉल्व करो। इसको क्या करना है, इसको बराबर करना है। 3 और 2 को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसका क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का लासा, क्या निकालेंगे, लासा, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा, कोई भागम नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करो, 3 × 2 = 6। हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब ऐसो 3 को हम लोग को क्या बनाना है, 6 बनाना है। और 2 को भी क्या बनाना है, 6 बनाना है, क्योंकि दोनों का जो हमारा लासा निकला है वो क्या निकला है, 6 निकला है। और हम लोग कुछ ऐसा करना है, ऐसा कारनामा करके दिखाना है, जोड़ घटा, ऐसा गुना करके, यानी किसी भी तरह से हमको 3 को क्या करना है, 6 बनाना है। और 2 को भी क्या करना है, 6 बनाना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर 14/3। तो इसको क्या बनाना है, 6 बनाना है। कितना बनाना है, 6। तो 6 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। कितना से, 2 से, है ना। बराबर क्या होगा, 14/3 × 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखो हम लोग नीचे हम खाली छेड़ नहीं सकते हैं, जितना नीचे से गुना किया उतना ही हमको देखो इसी का दूसरा रूप बनाना है, ठीक है। तो जितना से हम लोग नीचे भागा किए हैं, देखो इसके साथ गुना हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ है, इसके साथ तो हमारा भागा हो गया ना। तो ऊपरों में भी हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, समझा। लो, मैथ में कोई कहीं से भी नहीं आता अपने मन से, इसका जो रूल होता है उसको रूल से ही करना होगा। इसको ऐसो हर को ऐसो 3 को 6 बनाना था, तो 2 से गुना कर दिए। तो 2 निछोड़ खाली गुना नहीं करेंगे, ऊपरों भी ऐसा हमको क्या करना, गुना करना होगा। तो 14 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 28। कितना होगा 28। और हमारा दूसरा नंबर क्या था, 14/2। तो इसको भी ऐसा क्या बनाना, अभी 2 को 6 बनाना है। तो 2 रहने, 14 ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे आएगा। 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 3 से। 3 से ऊपर गुना करो, कितना हो जाएगा, 14×3 = 42 और 3×6। अब देखो 28/6 है और 42/6 है। क्या हो गया, ये भी हमारा बराबर, ये भी हमारा बराबर। अब देखो कि हमारा रूल क्या था कि जितना नंबर है, तो जितना को हमारा परिमेय संख्या निकालना हो उतना में एक जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 28/6 से लेकर के 42/6 के बीच में है, सो 5 से भी ज्यादा है। हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हमको यानी जो यहाँ गुण जोड़ते थे, मतलब 5 ठो परिमेय संख्या निकालना है, तो उसमें एक जोड़ते थे। उसके बाद ऐसे 5 था तो 6, एक जोड़ेंगे 6 होगा। और 6 से गुना 6 से भाग करना पड़ता था। तो वो वाला प्रोसेस यहाँ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ऐसा नंबर इस कदर हमारा यहाँ हर को बराबर करने के दरमियान ही हमारा नंबर ऐसा मिल गया है, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इसके बीच में हमारा आसानी से लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं यहीं पर। अब 28/6 तथा कितना, 42/6 के बीच 5 परिमेय संख्या।
कौन कौन हो जाएगा, देखो 28/6 से शुरू होगा तो 28/6 नहीं लिखेंगे, 29/6, 30/6, 31/6, 32/6, 33/6, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। और भी है 34/6, 35/6, 36/6, 37/6, 38/6, 39/6, 40/6, 41/6, 42/6, जितना भी चाहो, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इस तरह से बहुत सारा है, अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको क्या करना है, डील करके लाना है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, आप लोगों को दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए बताया, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को पालन करते हुए आप लोगों को क्या करना है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच में 8 को परिमेय संख्या निकालना है। 13/5 और 16/5 के बीच में 8 को परिमेय संख्या निकालना है। इसमें भी हर क्या बराबर है, इसमें भी हर बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए 3/7 है और यहाँ क्या है 18/8 है। हर बराबर नहीं है तो पहले हर को क्या करना है, बराबर करना है, उसके बाद फिर इसका क्या करेंगे, 8 को परिमेय संख्या निकालेंगे। फिर यहाँ देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न, यहाँ भी क्या है, मिश्र भिन्न है। इस 3 सही 1/2 और 1 सही 2/5 के बीच में क्या करना, परिमेय संख्या निकालना। इसमें हर भी अलग है और फिर क्या है, मिश्र संख्या भी अलग है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दे। पहला नंबर इसका बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है वह एक पूर्ण संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह कहा जाएगा अनंत तक। और पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कहा जाएगा अनंत तक। तो यहीं से पता चल गया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है वह क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो क्या क्वेश्चन, खाली सत्य असत्य ये नहीं बताना है, कारण भी बताना है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, एक कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, तो लिखते हैं आंसर, लिखेंगे सत्य। कारण क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इस प्रकार सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। सत्य लिखे हैं क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वह 1 से शुरू होकर, कहां से, 1 से शुरू होकर, ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है सबका सब क्या होता है, पूर्ण संख्या में आ जाता है। तो वही लिखें, इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है।
दूसरा क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो बताइए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर नंबर जो होता है वह नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है। और पूर्ण संख्या जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है अनंत जाता है। मतलब इसमें सिर्फ पूर्ण संख्या में पॉजिटिव नंबर आ जाता है, लेकिन ऐसा पूर्णांक में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है, धनात्मक ऋणात्मक सब है। यार इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? धनात्मक नंबर आता है। तो यहीं से हमारा क्या हो गया? ये वाला कथन जो हो गया वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो लिख दो, क्योंकि एग्जाम्पल दे दो डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि -1, -2, -3, -4 इसी तरह से कहाँ आ जाएगा? -इनफिनाइट एक नहीं, सभी पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हमारा कौन कौन नंबर आता है? जीरो से लेकर के पूरा इन्फिनिट तक। अब परिमेय संख्या में हमारा कौन आता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना, मतलब जीरो। ठीक है, और p/q के रूप में होता है। तो हमारा यही से स्पष्ट पता चलता है ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा। ठीक है, और हमारा सब बटा में भी रहता है, बाय में भी रहता है ना। लेकिन ये हमारा पूर्ण संख्या जो होता है वह सिर्फ हमारा क्या होता है? जीरो से लेकर के पॉजिटिव तक होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य होगा? नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। समझ दो, लिख दो एग्जाम्पल देकर के। -1, -2, -3 इन्फिनिट तक का इन्फिनिट सभी परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखे हैं? असत्य, क्योंकि -1, -2, -3 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिट तक सभी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि इसको सबको हम लोग p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं ना, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा नंबर हमारा क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ अपने मन से भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए और आज क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। हमारा कंसेप्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल का नया फर्स्ट वीडियो है इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।